दोस्तों स्वागत है आपका। अगर आप भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट में हायर पेंशन को लेके केस चल रहा था। उस टाइम पे कहा जा रहा था कि जो भी लोग रिटायर हो चुके हैं या जो लोग रिटायर होंगे प्राइवेट सेक्टर में, उनकी जो पेंशन होगी वो कई गुना बढ़ के आया करेगी। यहाँ तक कहा जा रहा था कि किसी को 25,000 मिलेंगे, किसी को 30,000 मिलेंगे। बट दोस्तों अब इसका डिसीजन वगैरह सब हो चुका है और जो एक्चुअल सिचुएशन है वो ये है कि मेरी प्रीवियस वीडियोस पे भी काफ़ी रिटायर लोगों के कमेंट्स आए हैं कि पेंशन जितनी थी उतनी है, उनको बढ़ के नहीं आ रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि क्या है ये हायर पेंशन और ये कैसे आपको मिलेगी। दोस्तों होता क्या है, जो लोग अभी काम कर रहे हैं, जो वर्किंग है अभी, वो लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और वो लोग जिनकी बेसिक सैलरी प्लस डीए 15,000 से ज़्यादा है, वो हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए उनको ईपीएफओ पोर्टल में जाके अप्लाई करना होता है, या फिर आप जहां काम कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयर से कहिए, अपने एचआर डिपार्टमेंट में जाके उनको बताइए कि आप हायर पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ताकि आपका जो ईपीएस है, जो एम्प्लॉय पेंशन फ़ंड है, उसमें पैसा ज़्यादा कटे, ताकि जब आप रिटायर हों तो आपको पेंशन ज़्यादा मिला करे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि पेंशन जो मिलती है वो 60 साल बाद मिलती है, जब आपकी एज 60 साल हो जाती है। तो लोग ये कहते हैं कि बहुत दूर है, क्या करना है पेंशन से, जितना पैसा है वो अभी मिल जाना चाहिए, वो हायर पेंशन के लिए नहीं अप्लाई करना चाहते। तो दोस्तों इस समय सिंपल मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने आसपास जहाँ आप रहते हैं एक बार नज़र दौड़ा के देखिए, आपको दो तरह के लोग दिखेंगे। नंबर 1 जो सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हैं और जिनकी पेंशन 25-30 हज़ार एक्चुअली आती है, 15, 20, 25, 30 आती है, तो उनकी लाइफ स्टाइल देखिए। और उन लोगों को देखिए जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे और जिनकी पेंशन बहुत कम आती, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने पेंशन के लिए अवेल ही नहीं किया और उससे पहले ही जॉब छोड़ दी, और उनके पास अभी गुजारे के लिए इतना पैसा भी नहीं होता। वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं अपने बच्चों पे, इवन बहुत बुरी कंडीशन में होते हैं, लाइक यूज़ की हुई बीड़ी पीते हैं और चाय के लिए भी मोहताज रहते हैं। तो दोस्तों आप पे निर्भर करता है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। तो जिनकी सरकारी नौकरी नहीं है, जैसे हम लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो अभी वो टाइम है, आप फ्यूचर के लिए ऐसे कदम उठाइए कि जब आप रिटायर हों तो आपके पास भी इतना पैसा रेगुलर आते रहे, जिससे आप अपना जो फ्यूचर है, जो बुढ़ापे वाली लाइफ है, उसको आराम से बिता सकें। तो दोस्तों इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तो आप अपने एम्प्लॉयर को कहिए, अपने एचआर डिपार्टमेंट में कहिए, आपके जो सीनियर हैं, मैनेजर वगैरह हैं, उनको बताइए कि आप हायर पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। क्योंकि हायर पेंशन के लिए जो डेट होती है वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। इससे पहले 2022-2023 में ये कहा गया था कि 31 दिसंबर 2023 तक उसकी लास्ट लिमिट थी, बट अभी फिर से बढ़ा दी गई है, ऐसा सुनने में आया कि फिर से बढ़ी है। तो आप अपने एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट करिए और रेगुलरली ईपीएफओ पोर्टल पर चेक करते रहिए। अगर डेट दोबारा बढ़ती है आगे के लिए तो आप हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर दीजिए, ताकि जब आप रिटायर हो तो पेंशन जो आती है नॉर्मली वो बहुत कम आती है, उससे ज़्यादा आया करे। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपको लगता है कि जो जॉब हम कर रहे हैं उससे ईपीएफओ से आपकी पेंशन इतनी नहीं होगी जिससे बुढ़ापा आराम से कट जाए, तो साइड बाय साइड आप अटल पेंशन योजना में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, अब जब उसमें अटल पेंशन योजना के लिए आप जाएंगे तो उसमें आप खुद ही चूज़ कर सकते हैं। आपको जब आपकी एज 60 साल की हो जाती है तो उसके बाद आपको 1,000 रुपये हर महीना चाहिए, 2,000, 3,000 या 5,000, 4,000 या 5,000। तो आप मैक्सिमम 5,000 का है, 5,000 वाले पे आप चूज़ कर सकते हैं, उसको चूज़ कर लीजिए। कौन कौन कर सकता है, क्वालिफाई कौन करता है, आप इंडियन नेशनल हैं, आप कर सकते हैं उसको। ठीक है। एज आपकी 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए, तो आप उसमें क्वालिफाई करते हैं। आप किसी भी सरकारी बैंक में जाके अटल पेंशन योजना का पता करिए और उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। ठीक है। 2022 में एक कंडीशन ये आई थी कि अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आप इसको सर्विस को नहीं ले पाएंगे, अटल पेंशन योजना में आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आप अपने डिपेंडेंट जो आपकी वाइफ है आप उसके नाम पे आप खोल सकते हैं अटल पेंशन योजना में। तो ये कर लीजिए दोस्तों। ईपीएफओ से अगर मान लीजिए आपकी पेंशन बनती है 8,000 या 10,000, तो साइड बाय साइड अगर आप अटल पेंशन योजना में आपने अप्लाई किया है और वहाँ से 5,000 आ रहे हैं, तो 15-20 हज़ार तक भी अगर आपकी पेंशन हो जाती है, तो कुछ ना मिलने से 15-20 हज़ार थोड़ा अच्छा अमाउंट है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हायर पेंशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे पता चले कि मुझे नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनानी है। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।